जो बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, एक बड़ी जानकारी ये देने जा रहे हैं कि आयुष्मान योजना को लेकर एक बड़ी दिक्कत रांची में पैदा हो सकती है। दरअसल 35 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया होने के कारण राजधानी के निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के लाभुक गंभीर मरीजों को भर्ती लेना बंद कर दिया है। जिन मरीजों के इलाज में 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च आ रहा है, उन्हें रिम्स समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों का रास्ता दिखाया जा रहा है। इससे कैंसर समेत अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लाभुक मरीजों के समक्ष बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बड़े निजी अस्पताल ब्रेन और हार्ट सर्जरी नहीं कर रहे। कई अस्पताल संचालकों पर 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का 8 करोड़ का क्लेम बकाया। सरकारी अस्पताल रिम्स का भी 1 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम का भुगतान होना बाकी है। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए झारखंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू प्रसाद के अनुसार बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 3 करोड़ रुपए बकाया है। वेदांता हॉस्पिटल, मेडिका हॉस्पिटल, कांके जनरल हॉस्पिटल, देवकर्म अस्पताल समेत दर्जनों अस्पताल का 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में क्लेम भुगतान को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल कभी भी योजना का बहिष्कार कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर ये गरीब मरीजों के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो जाएगी। पूरी तरीके से वो उनकी जिंदगी अब भगवान के हाथों में होगी। या तो वो बीमार पड़े या तो ना पड़े, और बीमार पड़े। और हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। दीपक, ये वाकई में बहुत गंभीर खबर है, बहुत चिंता में डालने वाली खबर है कि एक और ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाहियां हैं वो सामने आती रहती है और लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल नहीं पाता या फिर बहुत इंतजार करना पड़ता। और ऐसे में जब आयुष्मान के तहत भी हालात अगर ऐसे बनते नजर आ रहे हैं तो फिर क्या होगा उन गरीब मरीजों का। जी बिल्कुल पंकज, भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई जिस आयुष्मान योजना, और उसके तहत जो गरीब से मध्यम वर्गीय लोग हैं जो गंभीर रोग से अगर पीड़ित होते हैं तो उनका 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त में होता है और वो किसी भी अस्पताल में होता है, प्राइवेट अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल। लेकिन पिछले कई दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि जो आयुष्मान का जो क्लेम होता है, जो गरीब से मध्यम वर्गीय परिवार के अगर कोई सदस्य गंभीर रोग से अगर पीड़ित होते हैं और वो अगर इलाज कराने पहुंचते हैं किसी निजी अस्पताल में तो उन्हें रिम्स का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो उनका समुचित जो इलाज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो आयुष्मान का जो क्लेम है वो कई निजी अस्पतालों का क्लेम बकाया है केंद्र सरकार पर, जो कि उससे वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। राजधानी रांची के ऐसे कई अस्पताल है जिनका 5 करोड़ तक का आयुष्मान क्लेम बकाया है। रानी चिल्ड्रन अस्पताल जो बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, उनका 8 करोड़ रुपए आयुष्मान क्लेम बकाया है जो कि नहीं मिला है। तो ऐसे कई अस्पताल है जिनका आयुष्मान क्लेम का पैसा जो है कि वो केंद्र सरकार पर बकाया है और वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। और इससे में वो किसी भी मरीज या फिर अब उन्होंने एक अल्टीमेटम सा दिया अस्पतालों ने कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कर सकते हैं, और फिलहाल जो मरीज इलाजरत हैं क्या उन्हें भी बाहर वो कर दे रहे हैं या फिर उनका इलाज बंद कर चुके हैं वो लोग? वो मरीज को लेना ही बंद कर दिए हैं। अगर आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और इलाज के लिए अगर आप आयुष्मान के तहत इलाज कराना चाहते हैं और निजी अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें रिम्स का रास्ता दिखा दिया जा रहा है कि आप वहां जाकर के इलाज करा लीजिए, हम सक्षम नहीं हैं आपका इलाज करने में। तो इस तरह का बातें सामने आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया ही कि कई ऐसे अस्पताल है जिनका आयुष्मान क्लेम जो है केंद्र सरकार पर बकाया है और वो पैसा रिलीज नहीं हो रहा, और यही मुख्य कारण है जिसको लेकर के इलाज करने से साफ इनकार कर दिया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा वो गरीब मरीज होगा या हो रहा है जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का यह महत्वाकांक्षी योजना है और इसी के तहत लोग इससे लाभान्वित होने के लिए आयुष्मान कार्ड भी लोग बनाया है। और गंभीर रोग से जब अगर पीड़ित होता है तो वो निजी अस्पताल पहुंचता है, और लेकिन उन्हें जब इलाज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा खामियाजा उनको हो रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है गंभीर मामला है, चिंताजनक ये खबर है, और अगर सरकार इसे देख रही है तो फिर इसमें मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका निराकरण किया जाए ताकि गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहे। शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।